नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जिसका डर था आखिरकार वो बात सामने आ गई है। अब कयासों के बाजार को छोड़िए ना, साफ साफ दिख रहा है कि बीच बैठक से उठ करके नीतीश कुमार बाहर चले आए हैं। और बिहार में जो आपके सामने देख रहे होंगे, आपकी वो जो प्रेस नोट आपको दिख रहा होगा, इसमें आमंत्रण पत्र है जो जनता दल यूनाइटेड ने अपने वरिष्ठ जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उनके साथ मीडिया पैनलिस्ट और जो भी बड़े बड़े उनके प्रवक्ता हैं, उन सभी लोगों को बुला करके कल प्रेस को बुलाया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि जिस बात का डर था वो साफ साफ नज़र आने लगा है। नीतीश कुमार दिल्ली गए और दिल्ली जाते ही जैसे ही नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, वहीं से ही ये बातें शुरू हो गई थी कि आखिरकार ये मामला क्या है। हमने आपको बताया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जो डिमांड रखे हुए हैं उस डिमांड को मानने से भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के घटते ग्राफ को देख करके और जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उससे डर गई है और नीतीश कुमार को उतना तवज्जो नहीं देना चाहती है। इन सारी बातों को लेकर के अब बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष है और एक तरफ दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि दिल्ली में ज़बरदस्त बैठक चल रही है। और हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी इस बात को समझ गए हैं शायद कि उनके साथ कोई बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी न कर दे, इसलिए वो चाहते हैं कि 2020 की तरह सब कुछ पहले से तय हो और उसके बाद चुनावी मैदान में उतरा जाए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। हमने आपको बताया भी था कि 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 18 इस बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें नीतीश कुमार के सामने ही जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उसकी भी खबरें हमने आपको बताई थी। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करा करके एक रास्ता दिया था, एक सोच दिया था और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी गए थे कि देश भर में जातीय जनगणना कराई जाए, लेकिन तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जातीय जनगणना की बात की तो इस बैठक में वो प्रस्ताव पारित करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा विजय कुमार सिन्हा भी इस बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार अचानक ही बीच बैठक छोड़ करके निकल गए। वहीं प्रधानमंत्री के साथ हो रही बैठक दोपहर 2:30 बजे तक होनी थी, जिसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार के अचानक से बीच मीटिंग में बाहर आने से हर कोई चौंक गया। सीएम नीतीश कुमार को छोड़ करके शेष एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम मोदी के साथ उस बैठक में तब भी शामिल थे और ये बैठक चल रही थी। आपको बता दें कि इसके बाद राजनीतिक गलियारे में गहमागहमी बढ़ गई और ये चर्चा होने लगी कि आखिरकार बात क्या है, नीतीश कुमार निकले क्यों हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से निकले और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके इर्द गिर्द थे, इस बैठक में नीतीश कुमार बिल्कुल ही अकेले नजर आ रहे थे। आपको बता दें मीडिया ने कोशिश किया कि नीतीश कुमार से कुछ बातें पूछे, लेकिन नीतीश कुमार ने मीडिया को भी इग्नोर किया और चुपचाप से गाड़ी में बैठे और सीधे वहाँ से निकल गए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक छोड़कर अपने सरकारी आवास 6 कामराज लेन वापस चले गए हैं। वहीं बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक चल रही है। यहां तक कि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी अंदर ही मौजूद हैं और छोड़ने वालों में कोई भी उनके साथ नहीं आया है। यानी सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम अब भी अंदर मीटिंग में मौजूद हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अचानक से मीटिंग से निकलकर सबको चौंकाया है। रविवार सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए थे। सीएम नीतीश के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम को जोरदार स्वागत भी किया था। ये सारी बातें हमने आपको खबरों में बताया था, लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति सामने आ रही है उसमें बिहार मॉडल को लेकर के लगातार ये चर्चा चल रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत समन्वय और विकास कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर के ये बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इसी में बिहार में चूंकि चुनावी साल है और इसलिए बिहार को विशेष तवज्जो दी गई थी। उम्मीद है कि इस बैठक से एनडीए शासित राज्यों को आपसी सहयोग और नीति समन्वय के नए आयाम मिलेंगे। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के इसमें विशेष चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार के अचानक निकलने से ये सारा का सारा मामला अब असमंजस की स्थिति में आ गया है और कयासों के बाजार में कई तरह की बातें चल रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एक तरफ नीतीश कुमार का निकलना और उसके ठीक कुछ ही मिनटों के बाद जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जिस तरह से प्रेस नोट लेकर के प्रेस को आमंत्रित किया गया है कल की प्रेस वार्ता के लिए, और इस प्रेस वार्ता में देखना दिलचस्प ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये कोई बड़ा फैसला हुआ है या फिर नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। अभी नीतीश कुमार जब तक पटना नहीं आते हैं तब तक दिल्ली में उनकी किससे वो और मुलाकात होती है,
उनके निजी आवास पर कौन कौन जाते हैं, ये सारी बातें देखने और समझने वाली होगी। बिहार सहित दिल्ली के हर छोटे बड़े अपडेट पर नज़र पूरे राजनीतिक गलियारे और मीडिया जगत की बनी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ पहुंचे जरूर थे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो उनको लेकर के यहाँ से गए थे, विकास के जो खाका खींचा गया था और जो डिमांड उनके थे, उन डिमांडों के साथ नीतीश कुमार पहुँचे हुए थे, उसका प्रेजेंटेशन भी शायद अभी नहीं हुआ है। ये पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बिहार का प्रेजेंटेशन भी अभी नहीं हो पाया था। इसी बीच में आपको बता दें कि जो चीज़ें पहले से तय थी, जिसमें जल जीवन हरियाली की बात करें, ये भी नीतीश कुमार की योजना थी। 7 निश्चय की बात करें, वो भी नीतीश कुमार की योजना थी। पंचायत सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचा विकास की बात करें तो इसमें भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ही एक बड़ा योगदान रहा है। प्रेजेंटेशन तैयार किया गया था और इसको लेकर के बैठक के दौरान साझा किया जाएगा, ऐसी बातें कही जा रही थी, लेकिन इन सभी बातों पर शायद विराम लग गया है। जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो एक अलग ही कहानी कह रही हैं, और कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिसमें बिहार प्रभारी के साथ साथ आपको मीडिया हेड नज़र आ रहे होंगे संजय मयूख, और इसके साथ साथ और भी कोई सीनियर लीडर इसमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए कि इसमें नीतीश कुमार के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो उनके अगर इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं। कोई भी बड़ा नेता नीतीश कुमार को बाहर तक सी ऑफ करने के लिए भी नहीं आया। ये कुछ अलग कहानी को जन्म दे रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि कल से ही हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं। हमने सबसे पहले खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार के नीति आयोग में की मीटिंग में नहीं जाना कहीं ना कहीं एक अलग तरह की राजनीतिक सोच को पैदा करता है, और नीतीश कुमार इन सारी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि नीतीश कुमार दिल्ली से क्या लेकर के लौटते हैं, किस तरह की बातें होती हैं, और तुरंत नीतीश कुमार के इस बैठक से निकलने के बाद तुरंत प्रेस वार्ता बुला लेना, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि कुछ बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बिहार की राजनीति में होने वाला है। कल का दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं और क्या कुछ वो अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।